नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राजन सुमन। मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले सभी साथियों को फील्ड पर कैसे काम करना है, कैसी सोच रखना है, इन सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी MLM सेक्टर में काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी वेशभूषा को चेंज करना है। हमें जीन्स टी शर्ट में नहीं पहुंचना है उसके घर, चप्पल में नहीं पहुंचना है उसके घर कि चप्पल पहन ली वो चले गए, अरे सर ये कंपनी है, इसमें ऐसा होगा, लाखों कमाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। तो सामने वाला आपको बड़े ध्यान से देखता है कि हाँ बहुत बड़ा करवाओगे आप, क्योंकि अब चप्पल में आए हो आप, कितना बड़ा समझाएंगे। ऐसे ही शर्ट पहन ली, प्रेस भी नहीं है, और समझाने चले प्लान ऐसा होगा, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं। आप वेशभूषा तो बदल ली, बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ठीक ठाक है, पर अपनी वाणी को भी तो ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज भी हमें ध्यान रखना है, हमारी वाक शैली पर भी ध्यान रखना। हमारे शब्द बोल निकलना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, सामने वाला हमें सुनने के लिए तैयार हो। तीसरी बात, हम जिस घर में जाते हैं, घर के बाहर हमें जूते उतारना है। घर के बाहर हमें जूते उतारना है, फिर अंदर प्रवेश करना है। कई लोगों को मैंने देखा है जूते पहने अंदर जाते हैं। मैं तो साहब हूँ यार, नेटवर्क का साहब हूँ मैं, टाई लगाए हूँ, शर्ट पहने बढ़िया, में तो भाई पूरा फिट फाट जाऊँगा। सामने वाले के क्या संस्कार हैं, क्या है, क्या विचारधारा है, क्या संस्कार हैं उनके, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि घर भी एक मंदिर है। हमारे घर में हम भी जूता पहन के नहीं घूमते, तो सामने वाले के घर में कैसे जाएंगे यार? वो भी तो अपना घर है, उसको भी तो अपना घर मानना है। जब दूसरे को इज्जत देंगे हम, जब हमें इज्जत मिलेगी। और हम ये समझते हैं कि हम सब कुछ हैं और सामने वाला कुछ नहीं है, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ दिन की कहानी रहती, उसके बाद खत्म। तो हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। जिस घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, उस घर के बड़े बुजुर्गों को, हम उम्र लोगों को प्रणाम करना है। इस बात का ध्यान रखना है, प्रणाम करना है। उस घर की माँ बहनों को प्रणाम करना है, दीदी माँ बहन जो भी हैं, उनका अभिवादन करना है, उनकी कद्र करना है, उनकी इज्जत करना है। क्योंकि सबके घर में माँ बहनें रहती हैं, सब चाहते हैं कि हमारी माँ की, हमारी बहन की, हमारी भाभी की सब लोग इज्जत करें, सब चाहते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। हम जो इज्जत जो घर पे बनाना चाहते हैं वो दूसरे को नहीं देना चाहते। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि किसी की माँ, किसी बहन से हमें ऐसा वैसा व्यवहार नहीं करना है जिसके द्वारा हमें शर्मिंदा होना पड़े और हमारा नेटवर्क धराशायी हो जाए, हमारा नाम खराब हो जाए। काम तो यार बाद में हो जाएगा, लेकिन व्यवहार बनाना पहले है, क्योंकि ये दिलों का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। दिमाग तो लगाते ही हैं, लेकिन दिलों का है। क्योंकि हर आदमी दिल से चाहता है कि हमारी कोई इज्जत करे, हमारी कोई कदर करे। तो उस कदर पे, उस इज्जत को हमें ध्यान रखना है।
ताकि हमारे नेटवर्क में, हमारे काम में बढ़ोतरी हो। और हमारी टीम में जो भी व्यक्ति आता है, जिस व्यक्ति को भी हम लाते हैं हमारी टीम में हमारे साथ, उसको भी इसी प्रकार के संस्कार में ढालना है, तैयार करना है। उसको फील्ड में बेवजह नहीं उतारना है, उसको परखना है। जो व्यक्ति आपके साथ आया है उसको परखना है, क्योंकि महिलाएं भी आएंगी आपके साथ, पुरुष भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, एजेड भी आएंगे, नौकरी वाले भी आएंगे, सभी लोग आएंगे आपके साथ। लेकिन सभी लोगों की मीटिंग लेके उनके साथ बैठना है, उनकी विचारधारा देखना है, उनके संस्कारों को पढ़ना है, देखना है कि ये फील्ड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जब वो तैयार हो जाते हैं फिर उनको फील्ड में भेजना है। यदि उनकी कोई कमी है, वो नशा करते हैं या उनकी विचारधारा ठीक नहीं है, तो उनकी विचारधारा ठीक करवाना है, पहले उनको काबिल बनाना है, उसके बाद में उनको फील्ड में भेजना है। यदि आपने ये गलती कर ली कि हाँ यार ये व्यक्ति तो बढ़िया है, बड़ी बड़ी बातें मारता है, पैसे वाला है, आ गया, सब कुछ है, और उसकी विचारधारा ठीक नहीं है, तो वो तो डूबेगा तो डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। नौबत आप पे आ जाएगी, क्योंकि आप सीनियर हो उसके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, या तो उसके साथ में जाना है या फिर अकेला उसको जब भेजना है जब वो प्रिपेयर हो जाए बिल्कुल पूर्ण रूप से। क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है। मैं भी परिपक्व नहीं हूँ, मुझ में भी कमी है, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हे ईश्वर, हे विधाता, आपने यदि ये जीवन दिया है मुझे, तो इस जीवन में मैं इतने संस्कार डालूँ, मैं अपने माँ बाप के इतने संस्कार भरूँ कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ। और बिना संस्कार के जीवन नहीं चल सकता। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब जाके हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और बात, हम जब भी प्लान देने बैठते हैं तो प्लान एक का एक डायरेक्टली नहीं दिखाना है किसी को भी। डायरेक्टली प्लान नहीं दिखाना है। सबसे पहले उससे हमें आत्मीय संबंध बनाना, उसका हाल चाल पूछना है। हो सकता है उसके घर में कोई समस्या चल रही हो, वो बहुत अच्छा आदमी हो और आपको बुला लिया, बैठा लिया, चाय के लिए, नाश्ता के लिए पूछ लिया, और हम अपना टारगेट बनाए कर कब इसको प्लान दिखाएं, चाय आए तो ठीक है, नाश्ता तो ठीक है। तो उसकी पहले बात सुनना है। हो सकता है उसके घर में कोई समस्या बड़ी चल रही हो, वो परेशान हो, मानसिक रूप से वो तैयार ना हो, तो उसको सत्य भावना देना है, उसको साहस दिखाना है, और सही समय आने पर फिर उससे संपर्क करना है। तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। यदि आपने बिना सोचे समझे शुरू हो गए आप, तो सुनेगा तो ज़रूर, लेकिन आपकी बात में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके काम में, आपके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहले उसका हालचाल, परिवार का हालचाल, उसके बाद अपना प्लान शुरू करना है। और प्लान शुरू करने के पहले उसको ये बताना है कि सर हमारा 20 से 25 मिनट का प्लान है या 15 से 20 मिनट का प्लान है। इस प्लान के अंतर्गत बताते हुए आपको सुनते हुए कोई मन में सवाल आता है सर, तो सवाल आप बाद में पूछ लेना। आपसे गुजारिश है कि प्लान दिखाते समय आप रोकें ना। जो भी आपके प्रश्न होंगे सर, हम आपके प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसको पहले सजेस्ट करना है, क्योंकि कई लोग बीच में प्रश्नों में उलझ जाते हैं और कहानी ख़त्म, वापस आ जाते हैं। ये नहीं करना है। ये तरीका इख्तियार करना है हमें, जब जाके हमें काम मिलता है, हमें कामयाबी मिलती है,
हर चीज़ का एक नियम रहता है साथियों, लेकिन नियम से चलना पड़ता है जब कामयाबी मिलती है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही नहीं गुजर गई, ऐसे ही नहीं हम बड़े हो गए। हमारी ज़िंदगी के साथ भी कुछ नियम थे। हमारे माँ बाप का त्याग है, हमारे परिवार वालों का त्याग है, हमारे चाचा, हमारे भैया, हमारे बुआ, हमारे जीजा, हमारी दीदी, सबका त्याग है, सबका सहयोग है, सबने संस्कार दिए हैं। जब जाके हम काबिल बने हैं, जब जाके हमने कुछ कुछ सीखा है, पढ़ाई लिखाई सीखी है, संस्कार पाए हैं, पढ़ाने वाले गुरुओं ने भी संस्कार दिए हैं हमें, उनकी बात मानी है, जब जाके हम काबिल बने हैं। तो इन संस्कारों को मरते दम तक हमें साथ में रखना है, भूलना नहीं है। और जो भी कमी है, कभी कोई गलती हो जाती है तो उसका निवारण करना है, उसमें सुधार करना है। जब जाके हम आगे बढ़ेंगे, जब जाके हम फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। हम ऐसे ही फील्ड के मास्टर नहीं बन जाते हैं। मैंने कई बड़े बड़े नेटवर्करों को रोड पर देखा है आते, वो लाखों में थे, कार में घूमते थे, लेकिन रोड पे आते देखा है मैंने उनको। साइकिल लेने की औकात नहीं है, वो स्थिति बन गई। इसकी वजह क्या है? वही कमियाँ। हमारे पास पैसा है, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। लाखों हो, करोड़ों हो, कार हो, एक हो 10 हो कार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर। फ़र्क पड़ता है हमारे संस्कारों में। घर में कार हो ना हो, पर यहाँ संस्कार होना ज़रूरी है। तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, आप ना कहीं झुक सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही तो आपको साथ देने वाले भी तैयार होंगे, क्योंकि आपके संस्कारों में परिपक्वता है। तो सर, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों तक पहुंचाना और इन नियमों को फॉलो करना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद साथियों।